बन जाएगी। चलो एक सिक्का के ऊपर नीचे वाले को जोड़ना। अब सीखना पड़ेगा किससे कंटिन्यू होगा। सर रेड वाली मेरे पास तो गलती कर रहे हैं तो समझ पाएंगे। देख रहे हैं एक बात से सीखा। चलो कोई बात नहीं। इससे ना अब आप हमेशा याद रखोगे। हाँ नहीं जैसे उससे सीख लिया मैंने। उस दिन में जा रहा था ना तुम ही लोग बैठे थे फिर वो खोल के एक ऊपर वाला है नीचे वाला है ऊपर वाला कैंसिल हो गया और समझ में आगे नीचे वाले से पहुंच जाओगा और ऊपर से कंटिन्यू होगा। ठीक है चलिए जी क्या थे परमानेंट। एक तो शोइंग परमानेंट नेचर एंड परमानेंट एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट और तीसरा लिखिए सर इटर्नल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ इटर्नल सार्वत्रिक सत्य। सार्वत्रिक सत्य बता देंगे बेटा सारे बनाएंगे। एक बात के तो पैसे दे रखे थे किसी बात के तो पैसे दे रखे आपने कोई तो बताइए तो लिखा ही सब। हाँ जी तो भाई देखो तीन चीजें तीसरे रूल में अगर किसी सेंटेंस में आपको ये फील हो रहा है कि शोइंग परमानेंट नेचर एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट लो जी या कोई इटर्नल ट्रूथ तो अब सबसे पहले तो हम शोइंग परमानेंट नेचर की बात करते हैं। देखिए सर शोइंग परमानेंट नेचर क्या होता है। आप कुछ भी कर दीजिए अगर किसी जाति के अंदर वो चीज है तो वो बदल नहीं सकती। जैसे डोगी कुत्ता भौंकेगा उसका नेचर। कुत्ते का नेचर क्या है सर। एक बच्चा कह रहा वफादार है मैं कहनी हरामी भी काट ले उसे रोटी दूंगा तीन चौथे दिन तो एक दिन जो है उसने भाई पहली बार परसों की बात हुई मेरे सुन में मार दिया तो मार दिया सर तो जूता ठीक ठाक था दूसरा नहीं तो ये नेचर नहीं हो सकती उसकी वो नहीं हो सकती नेचर। लेकिन भौंकना क्या है सकती। अपनी बताओ तुम्हारी क्या नेचर है इंसान की नेचर क्या है। हमेशा गलती करना और बताओ तो अपनी नहीं बताना बताओ धोखा देना और बताओ तो अपनी नहीं बताने वाले हैं ये देख बोल रहा वो होती दूसरे वाली तो मान लेती है। हाँ जी आपको पता है इंसान की नेचर क्या है आपको नहीं पता। इंसान की नेचर है जानना। हम भी तो जानवर है हम दो पैर वाले हैं हम भी तो जानवर ही तो हैं सारी दुनिया जानवर है जो जीव है हम भी तो जानवर हैं एनिमल ही तो हैं जो भी तो आते हैं तो हमारी नेचर जानना है। ध्यान कर लो तुम ठीक है। जैसे मैंने हेमंत से कहा मैंने हेमंत तुमने पहले भी कभी काम लिया था तुमने नहीं सर मैंने लेकिन लिया था चलो कोई बात नहीं मुझे ऐसा याद आ रहा तो सर जानना मैंने इसको देख लिया मैंने सर दिल्ली में देखा था यहाँ दिखाई दिया कि देखा भी मैंने तुझे सब जानते हैं हम चीजों को जानते हैं। नहीं सर बता दो कौन सा जानवर ऐसा जो जानता। एक कुत्ता जो है नीचे वाला देखेगा अच्छा ये आ गया इन्हें मुझे परसों रोटी दी थी 2-3 दिन देखेगा 15 दिन बाद में भूल जाएगा मुझे भो 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 है ना सर तो वो जान नहीं सकता। ठीक है सर वो जान नहीं सकता कुछ ही टाइम के लिए जाएगा या फिर भूल जाएगा फिर आपको दुकानें मिलाएगा। कोई जान लेता तो वो अपवाद होता वो पिक्चरों में आ जाता हाथी मेरा साथी कि वो बोल गया एक मूवी थी शेर आया उसे खाने के लिए उसने उसकी जान बचा दी तो कोई वो अपवाद है लेकिन जानवर कभी जानता नहीं है और कोई देख लो यकीन करो। ठीक है सर हम केवल नेचर कौन सी हमारी जानना। कुत्ते की नेचर क्या है सर भौंकना। ठीक है सर चलिए एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट क्या हो सकती है। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि मैं डेली आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ किसी कॉलेज में जाके मैं कहीं रिसेप्शन में जॉब करता हूँ सर है ना मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ सर। तो ये क्या है सर एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। आप जो एक्टिविटी करते हैं आप यहाँ पढ़ने आते हैं क्या है आपकी आदत है आदत तो नहीं आदत तो किधर हो जाते हैं एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। आदत तो आदमी हर काम डेली करता है। ठीक है तो आप समझिए इटर्नल ट्रूथ आपने पूछा क्या है। इटर्नल ट्रूथ इज कॉल्ड जर्नल ट्रूथ इक्वल टू जर्नल ट्रूथ। वही पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर खाता है। ठीक है जी सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। सार्वत्रिक सार्वजनिक तो वैसे होता है जो सामान्य तौर पर होता है। ठीक है तो सर एग्जाम्पल पढ़ दें और सेटिस्फाई कर दें तो चलिए वे पढ़ेंगे आप पीछे से आपके नंबर है आप पढ़ेंगे पहले एग्जाम और आप मुझे बताएंगे किससे संबंधित है। कोई मत बोलो भाई अपने दिमाग के घोड़े लगाओ नहीं तो यह साइंस पर आएगा और आप वहां कुछ नहीं कर पाओगे। जितना मैं आपके साथ मेहनत कर लूंगा उतना आप खुद नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है ये पढ़े गुड़िया
आई नो तो बेटा बनाते प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि आई के साथ नो में एस नहीं आता, तो ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन इसमें कौन सा रूल लग रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा? बता बेटा कौन सा लग रहा है? तीसरा। बोलो मत, तुमसे पूछूंगा बताओ कौन सा लग रहा है। तीसरे में भी कौन सा, कौन सी वाली बात है? स्वयं परमानेंट नेचर है, एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट है, इंटरनल ट्रूथ है, क्या है? मैं उसे अच्छे से जानता हूं, इसका मतलब ये है। कौन सा है? स्वयं परमानेंट नेचर। अभी तो बताया था मैंने तुम्हें, इसलिए तो बताया था भाई इंसान का क्या काम है, जानना। और आई कौन है? इंसान, व्यक्ति के लिए होता है ना। तो आई मैं उसे अच्छे से जानता हूं, इसमें स्वयं परमानेंट नेचर है। चेक कर लो, ऊपर दोनों रूल फेल है, दोनों लागू नहीं होते। चेक कर, ना तो वर्ड आ रहे, ना ही सर परमानेंट एक्टिविटी आ रही, ना हैबिट आ रहा, ना कस्टम आ रहा। तो क्या आएगा सर इसके अंदर? तीसरे का पहला है ना सर। शिल्पी जी नहीं, ये बताएंगे इनका नंबर बताओ। दूसरा सेंट एक्सेवियर कॉलेज, he teaches टाइम हो गया, सवा 12 तक है नहीं 12:30 बज गए। तो अभी 9 बजे सर 12 शुरू करेंगे। किस टाइम उन्होंने लेट छोड़ी, क्या चल रहा है? तो मैथ कराओगे, एडवांस बैठो समोसे आ रहे हैं, बैठो एक्टिविटीज मैंने पढ़ा लिया था। एक्टिविटीज घर में कोई खाता नहीं खाऊंगा। एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी हो रही सर इसमें, बिल्कुल सही। ही टीचेस इन सेंट एक्सेवियर कॉलेज, वो क्या करता है? सेंट एक्सेवियर कॉलेज में पढ़ाता है। तो बेटा इसका हैबिट थोड़ी है, कस्टम थोड़ी है, मजबूरी है, ऐसा टीपी का ये बताइए, लेकिन इसके अंदर एक्टिविटी है ना सर। भाई जो प्राइवेट करने वाला उसे पता है कि मजबूरी में चले वाला नहीं, आप नहीं बताएंगे सर, आपका काम होगा वो। ये बताइए मुझे The cow gives milk. सर ये ना इसकी हैबिट्स है। नहीं गाय की आदत है। सॉरी सॉरी द काउस गिव मिल्क, जनरल ट्रूथ। जनरल गाय हमेशा दूध ही तो देती है। ठीक है सर, चलिए आप बताएं शिल्पी जी। रिवर्स इज एट हाई एक्टिविटी। मतलब ज्यादा ठंड में रिवर्स जम जाता है। क्या है? क्या है? अच्छा नदी कोई वो है, महिला कोई लड़की नहीं बेटा, जनरल ट्रूथ है। अगर ठंड पड़ेगी तो नदियाँ क्या हो जाएगी? बता दे तुझे, बदल जाएगी ये बात, एक्टिविटी तो बदल जाती है। आज मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, क्या है जनरल ट्रूथ है मेरा? जनरल एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट है? एक्टिविटी ऑफ कैसे? नदी कोई क्योंकि सर वो तो activity बाहर कर रही है। में गर्मी में जाके पिघल जाएगी ना, वो बदल जाएगी फिर। हाँ तो ये जनरल ट्रूथ है, क्या बात है? इसको गाय दूध देना बंद कर दे। अब तो मर्जी बन जाओ 2-3 मिनट नहीं जनरली तो हम बात करेंगे ना कि गाय दूध नहीं देने के लिए बनी है 3500 साल पहले से। पहले तो हम उसे खाते थे मार के, समझी? हिंदू हम हिंदू 500 सालों तक गाय को मार के खाते थे। कोई सुन लेगा? अगर आज मैं ये बयान दे दूं, ठीक है, जिस संगठन से मैं हूं तो मुझे कह देगा नॉलेज, लेकिन जीरो। 1500 से 1000 तक मानव केवल हम जो लोग थे हिंदू सनातन धर्मी, जब हम भारत की धरती पर आए, जब यहाँ कोई धर्म नहीं था दुनिया में, तो हम लोग जानवरों को तो खाते थे, जो हमारे पास जानवर होते थे। मेरे मम्मी पापा के पास थे 40 गाय, 2 भैंस, 3 बकरी। मेरी मम्मी पापा के पास थे 7 से 3500 साल पहले। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा के पास तुम्हारे पास ऐसी तो था पहले जो डिवीजन था, तेरे पे कितने जानवर इतने। अब गाय देगी दूध, तो दूध से क्या बनेगा सर? दही, पनीर, घी, मक्खन, उसे खाते थे, कुछ और नहीं खाने में। जब मन करता था नमक का, तो आज बकरा का, आज बुलौड़ा है ना सर, आज जो है ये काट दिया। लेकिन जैसे 1000 में लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज से हमने खेती करनी सीख ली, बढ़िया करके पानी निकालना सीख लिया जमीन से, इंद्र को भूल गए हम। ठीक है, खेती जो किसान बेचारा 10 बोरी नहीं बो पाता था, वो 50 बोरी बोने लगा। जब वो 50 बोरी बोने लगा, तो 50 बोरी में जो है उसको रिवेन्यू बढ़ने लगा। रिवेन्यू बढ़ने लगा, राजा ने कहा पहले तो 1 बोरी नहीं आती थी, अब 10-10 बोरी टैक्स के रूप में आ रही है। तो राजा ने एकदम ब्रेक लगा दिया गाय पर। अधन्य शब्द यूज किया उसके लिए, पीसीएस का क्वेश्चन, यूपी पीसीएस 2018। क्या अधन्य शब्द किसके लिए यूज किया गया? गाय।
ना मारने वाला, क्योंकि अगर गाय मारी तो उसका लड़का नहीं होगा बैल, और बैल क्या चलाएगा, और खेती मेरी मेन्यू कहाँ से आएगा। तो एकदम से सरकार ने कर दिया कि इसका खेल क्या रहा है, इसको जनसाई खेना बोला। चलिए तो छोड़िए उसको। कुल मिलाकर आपको समझ में आया, यदि किसी की कोई नेचर है तो हम उसमें काहे दिए थे नहीं बोलते फ्री, हम उसे प्रेजेंट टेंस करते। यदि कोई एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट है तो हम उसे किस में बना देंगे, ठीक है, हाँ प्रेजेंट टेंस में बना देंगे। यदि कोई जनरल ट्रूथ है तो हम उसे प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है। रूल नंबर 4, यदि 6 में है जनरल रूल नंबर 4 जी हां, शोइंग परमानेंट जो नेचर है। हाँ ठीक है, एग्जांपल किसमें, 6 में। अच्छा एक नया आ गई है, प्लानिट प्रिपेयर देयर ऑन क्या है, शोइंग परमानेंट नेचर। एक नया हो रहेगा एग्जांपल परमानेंट है, प्लांट्स प्रिपेयर इन शोइंग परमानेंट नेचर। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, तो ये तो जनरल ट्रूथ हुआ। नेचर कैसे, जनरल ट्रूथ भी है, हाँ नेचर भी है, एक्टिविटी भी है, सारी चीजें। चलो ठीक है, एक नया एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट लिखो सर, यदि हिस्ट्री की घटना, रूल नंबर 4, हाँ यदि हिस्ट्री की घटना, यदि हिस्ट्री की घटना बताई जा रही है, ठीक है सर, यदि हिस्ट्री की घटना बताई जा रही है तो उस घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। बड़ा कमाल का रूल है सर, उस घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है सर, उस घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। बड़ा कमाल का रूल है अपने आप में। अब एक बात देखो, कोई पास की घटना है तो यार किसमें बनानी चाहिए, पास में बनानी चाहिए, बना किसमें रहा भाई, तो एरर तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप तो सोचोगे कि यही एरर है, क्योंकि ये तो पास की घटना है और किसमें बना रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहा है, तो आप तो सोचोगे यही एरर है, इसकी वर्ब में एरर है, लगा दो और आगे चले जाओगे, जबकि उसके अंदर नो एरर हो, जबकि उसके अंदर नो एरर हो, ठीक है। तो बेटा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, लेकिन वो घटना हिस्टोरिकल होनी चाहिए, ठीक है, एक हिस्टोरिकल पर्सन के द्वारा ही घटित होनी चाहिए। जैसे नेताजी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, तो ये जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस साहब, तो इनके द्वारा जो भी घटना होगी वो कैसी होगी, हिस्टोरिकल होगी, ठीक है। जो भीष्म था, भीष्म पितामह, उसको अर्जुन ने शूट कर दिया था, तो ये कैसी घटना है सर, हिस्टोरिकल है ना, कोई ऐसी तो नहीं है, तो क्या करेंगे सर इसे, ठीक है सर। तो सर जरा पहला सेंटेंस पढ़िए। नाम नेताजी, अब नेताजी एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, एंटर में एंटर्स हो रहा, नेताजी सिंगुलर है और एंटर में एस लग गया, आगे एड्रेस और संबोधित कर रहे हैं किसको, तो ये कौन सी घटना है सर, पास्ट की, लेकिन हिस्ट्री की, ये हिस्टोरिकल पर्सन होना चाहिए। अब तुम्हारी कोई पास्ट की घटना हो 10 साल पहले और मैं तुम्हें बना रहा हूँ, तब तक कोई हिस्टोरिकल आदमी होगी, अब बन जाओ तो बात अलग है, और कुछ कर दो ऐसा कि तुम कोई बड़े महान मूर्ति बन जाओ तो भाई बात अलग है, तो सर देखो है ना, तो नहीं हो ऐसा भी फिलहाल, तो आपकी पासिंग टाइम में बनेगी, आपकी घटना कोई पासिंग, लेकिन कोई और भी व्यक्ति है तो उसकी भी पासिंग टाइम बनेगी, बट वो हिस्टोरिकल नहीं होगा। चलो जी दीपिका जी पढ़िए नेक्स्ट। नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म, तो शूट में एस लगा दिया गया सर, शूट में क्या लगा दिया गया सर, एस लगा दिया गया सर, है ना, तो शूट्स हो गया, तो शूट्स में क्या दिखा रहा सर, ये वर्ब में ऐसे एस लग गया, वर्ब में ऐसे एस लग गया सर, क्यों भैया, ये तो अर्जुन ने भीष्म को शूट किया, क्यों लगा, ठीक है, समझ में आ गया सर। अब एक जबरदस्त कमाल का रूल आने वाला, चलिए लिखिए लिखिए, नहीं सुन लीजिए, पहले रूल नंबर डाल लीजिएगा 5,
कौन बच्चा मुझे बताएगा कि मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोलने जा रहा हूँ, उसको कौन बनाएगा? मुंह जुबानी, केवल ओरली बनाना है, कुछ नहीं करना, लिखना नहीं है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कितना आसान है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा बोल के बताऊंगा। आई विल गो दिल्ली टुमारो। ठीक है ज्योति जी, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। हाँ भाई, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बच्चे इसको क्या बनाओगे आप? आई शैल लगा लो, चलो भी छोड़ दो, आई शैल हो जाता है। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, यही बनेगा ना सर, आगे हाथ में है सर। तो आई शैल गो टू दिल्ली, यही है ना। अगर मैं इसको बनाऊं, नहीं है, बताओ। जो मतलब स्पीकिंग वाले सिखाते हैं ना, उस वाली में उसमें गोज भी आ जाता है। तो आई गोज, आई गो टू दिल्ली कहते हैं, गोज तो आएगा नहीं, आई के साथ है ना। आई गो टू दिल्ली टुमारो, सही है क्या? ऐसा लग रहा है कि कल वाला सेंटेंस फ्यूचर का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा हूँ। अच्छा, स्पीक वाले सिखाते हैं दीपिका जी, क्यों सिखाते हैं? कुछ तो पता है आपको? क्योंकि वो नॉर्मली मतलब जनरली जो बोला जाता है ना, उस वे में सिखाते हैं। ऐसे बोलते हैं ग्रामर अपनी साइड पर। नहीं, उन्होंने ग्रामेटिकली सिखाया आपको, लेकिन उन्होंने बताया नहीं आपको। आज बताएंगे आप ऐसा क्यों है। देखिए, फ्यूचर के सेंटेंस को जनरली बात है किस में बनाना चाहिए? फ्यूचर में शैल और विल के साथ बनाना चाहिए साहब, लेकिन ये बना किस में रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। उसकी नॉलेज आज होनी चाहिए। जब मैं कोई सेंटेंस फ्यूचर के सेंटेंस में बोलूंगा तो वो अनसर्टेन होगा, सर्टेन भी हो सकता है, नहीं रहेगी। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसका मतलब मैं जा भी सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। क्यों भाई? जैसे मुझे स्कूटी लेने जाना है, स्कूटी आनी नहीं बेचारी, तो सर्टेन भी है और सर्टेन है। अब इनका पता ही चल रहा, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगी सर, फिर स्कूटी आएगी सर, और फिर क्या नाम है, फिर मैं टाइम से आया करूंगा, ऐसा कुछ है। तो इन्होंने मुझे बताया, लेकिन ये सर्टेन भी था और नहीं भी था, कंफर्म नहीं था। एक है नहीं कि कल तो जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए, मैं तो जाऊंगी और लेके आऊंगी। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? जब आप फिक्स कर लिया हर हाल में, जब निश्चितता की सेंस आ रही है, सर्टेनिटी की सेंस आ रही है, जिसको पढ़ाया मैंने, कंफर्मिटी की सेंस आ रही है, तो सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क से इंडिया आ रहे हैं कल, फिक्स होगा सर, इतना बड़ा डेलीगेट है, उसका कैसे चेंज हो सकता है? आपका इंटरव्यू है सर कल, सबका कल इंटरव्यू दिल्ली, अब बताओ मुझे से बोल के दिखाओ। तो अगर आप बोलोगे तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे। बेटा नौकरी मिलने वाली है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बारिश पड़ जाए, आप टाइम से पहले, एक घंटे पहले पहुंच जाए, नौकरी लेनी आप। सर्टेन है कि नहीं है सर? तो अगर सर्टेन होगा, आप समझ में आ गया? सर्टेन होगा, जनरली नहीं बोलेंगे आप, ठीक है? अगर सर्टेन होगा, हाँ, किसी ऑफिसर के सामने अगर आपने बोल दिया अपने सीनियर की, और खासकर मुझसे कोई घुसड़ हुआ, तो मैं तुम्हें वहीं पकड़ लूं अगर तुमने वो अगले दिन काम नहीं किया। बोल के तो चले गए, लिख के भेज दिया, है ना? या मैंने आपके सामने बोल दिया तो आप कहोगे क्या नाम है, हमारा बहुत ही खराब दिखा है, फ्यूचर की घटना को प्रेजेंट टाइम में बनाना, समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है? तो याद रखिए, फ्यूचर के सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब बनाएंगे जब वो बिल्कुल कंफर्म होगा। चलिए, मैं अगले हफ्ते जॉब छोड़ दूंगा, मैं अगले हफ्ते जॉब छोड़ दूंगा, कंफर्म है सर, बिल्कुल कंफर्म है, जॉब छोड़ दूंगा। तो अगले नेक्स्ट वीक, है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है, ठीक है सर? चलिए, पहला सेंटेंस पढ़िए, किसका नंबर है? उपासना जी पढ़ेगी। The Prime Minister arrives from New York tomorrow. देखो सर, अराइव में क्या लगा दिया सर? विल और शैल नहीं यूज हो रहा सर, तो क्या करेंगे सर? इसका क्यों कह रहा है वो? प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल बिगड़ सकता है क्या? सर्टेन है सर, बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है? शिल्पी जी पढ़िए नेक्स्ट, तुमसे नहीं एक दिन मैंने He leaves और for लड़के his चलेंगे। job next week. हैं? He leaves for his job next week. अब नेक्स्ट वीक वर्ड आ, नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते, इसका मतलब वो अगले हफ्ते क्या कर देगा? ये तो भाई उसकी बात है, फ्यूचर की। बना किस में रहा है? लीव में ऐसे लगा था, क्या बना रहा सर? तो सर समझ में आया? लिखो, यदि कोई फ्यूचर की घटना, यदि कोई फ्यूचर की घटना, यदि कोई फ्यूचर की घटना बिल्कुल निश्चित है, एकदम सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है,
तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, उस सेंटेंस